हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और प्यारी सी वीडियो में। तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेडिकल फील्ड से इंटरेस्ट रखते हैं या उसमें आप वर्क कर रहे हैं, तो हमारे एक चैनल है एम्पर इंस्टीट्यूट के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आपको उससे जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो इसलिए आपको हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एम्पर इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है। और आज हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल से संबंधित जो कचरा उत्पन्न होता है, जिसे हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, तो उसको हम कैसे मतलब यूज में लेते हैं, मतलब कैसे उसको डिस्कार्ड किया जाता है, कैसे कैसे फेंकना होता है, उसके बारे में हम सारी आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बायो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो BMW जिसे बोलते हैं बायो मेडिकल वेस्ट, अर्थात अब मतलब मैं तुमको ये बता दूं पहले कि बायो मेडिकल वेस्ट को BMW के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, बायो वेस्ट के बारे में। तो BMW बात करते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय या डायग्नोसिस या कोई मेडिकल कार्य करते समय, मतलब जैसे किसी हॉस्पिटल में आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई मेडिकल कार्य या कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसमें जब आप यूज होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसी को हम मेडिकल वेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो शुरुआत के बारे में बात करेंगे। तो BMW अर्थात बायो वेस्ट की सर्वप्रथम शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा, एक संस्था थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा सन 27 जुलाई 1938 में इसे शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इसकी शुरुआत की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं हम इसके बारे में कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे हमें स्टेप्स इसके फॉलो करना होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो स्टेप्स के बारे में सबसे पहला है सेग्रेशन, ठीक है, दूसरा है कलेक्शन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसे कैसे मतलब बायो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, चौथा ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, और पाँचवा डिस्पोजल, मतलब कैसे इसको डिस्कार्ड करते हैं। ये इसके सारे पाँचों के पाँचों स्टेप्स रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन सारे के सारे स्टेप्स को हम एक एक करके जानेंगे। ठीक, तो बात करते हैं सेग्रेशन। पहला स्टेप है सेग्रेशन। तो यह है BMW अर्थात बायो वेस्ट की फर्स्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मेडिकल वेस्ट को अलग अलग डिब्बों, मतलब इसमें जो डिब्बे यूज होते हैं मेडिकल वेस्ट में, उन्हें अलग अलग डिब्बों में रखा जाता है, जिससे हॉस्पिटल के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को रोका जा सके। आपको पता होगा हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन होता है, तो उसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मतलब अलग अलग डिब्बों में कौन से कचरे को किस बिन में डालना है, ये एक सेग्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड है कलेक्शन। ठीक है, तो सेग्रेटेड जो वेस्ट होता है, मतलब जैसे हम डिब्बे में डाल लेते हैं, उसको स्पेसिफिक एंड मैनर कलेक्ट एंड स्टोर किया जाता है। ये आपको एक दूसरा कलेक्शन का स्टेप है। अब बात करते हैं, तीसरा है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो वेस्ट को सही ढंग से, ठीक है, जैसे हम पैक करने के बाद, मतलब जो डिब्बों में वेस्ट भर लिया जाता है उसको सही ढंग से पैक करते हैं। पैक करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात मैं ले जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेस्ट मैनेजमेंट ट्रॉली या बेन कार्य में ली जाती है। ये इसके 3 स्टेप्स हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कचरे को सुरक्षित बनाने के लिए, मतलब जिससे आपको किसी को इन्फेक्शन ना हो, उसके बारे में कचरे को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न तकनीक का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी तकनीकें जानेंगे। फर्स्ट तकनीक है इंसिनरेशन अर्थात दहन, जला करके नष्ट करते हैं। ऑटोक्लेविंग करके बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करते हैं। और कुछ केमिकल डिसइंफेक्शन द्वारा इसको हम नष्ट करते हैं। ये इसके ट्रीटमेंट करने के स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट है जो लास्ट है, डिस्पोजल, मतलब कैसे इसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो ट्रीटमेंट अर्थात जो वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद बचे हुए कचरे को सुरक्षित रूप से नष्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट को यूज ना कर सकें, जैसे राख और बचा हुआ पदार्थ, इसको हम यूज नहीं कर सकते। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो होते हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल जैसे रेड बिन है, रेड बिन में जो कचरा डाला जाता है, कचरे को फेंक करके उस हम रेड बिन को रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे येलो बिन होता है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, और जो रेड बिन होता है उससे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से कलर के बिन यूज होते हैं, तो उनके बारे में जान लें। एक तो रेड कलर का होता है, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है एंड ब्लैक होता है। ठीक है,
तो इन पाँचों के बारे में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको टॉपिक कंप्लीट कर लें, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोर्स ऑफ BMW, मतलब कहाँ से ये बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो हॉस्पिटल से निकलता है ये बेस्ट प्रोडक्ट, क्लिनिक से निकलता है, नर्सिंग होम से, ब्लड बैंक से एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर से ये बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। अब बात करेंगे BMW में यूज होने वाले बिन के बारे में, ठीक है। वो मतलब बीच में बताया था, वो इसी में लास्ट में लगे हुए हैं कि BMW को कौन कौन से बिन यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं येलो बिन के बारे में। ये मतलब 5 बिन होते हैं, आपको बता ही दिया मैंने। तो येलो बिन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो येलो बिन के अंदर हम ह्यूमन टिश्यू, ठीक है, मानव के ऊतक या बॉडी के कटे हुए पार्ट्स, जो मतलब जो पार्ट होते हैं डैमेज हो जाते हैं, उनको कटे हुए पार्ट इसमें डाल सकते हैं। प्लेसेंटा होता है उसे डालते हैं हम। ब्लड से सनी हुई कॉटन डालते हैं, तथा रुई, गंदी पट्टियाँ, प्लास्टिक कास्ट मूत्र थैली डाल सकते हैं इसमें। खून व मवाद से सने कपड़े, अर्थात सभी ब्लड से रिलेटेड इसमें जो जो होता है, मतलब सारे येलो बिन में डालते हैं। ये ब्लड सेट भी इसी में डालते हैं। लैब के बचे सैंपल, ठीक है, ब्लड बैग एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड लास्ट केमिकल वेस्ट जो होता है वो येलो बिन के अंदर ही डालना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कौन सा बिन है, रेड बिन, ठीक है। रेड बिन के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो रेड बिन के अंदर हम बात करें तो ट्यूबिंग डाल सकते हैं, कैथेटर डाल सकते हैं, IV सेट डाल सकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वो डाल सकते हैं, यूरिन की नलियाँ डाल सकते हैं, बैग डाल सकते हैं, सूखी रुइयाँ डाल सकते हैं, पट्टियाँ व ग्लव्स डाल सकते हैं। विदाउट निडल सिरिंज, ये ध्यान रखना, जो सिरिंज की लास्ट जो 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 शार्प निडल होती है उसको छोड़ करके जो पीछे का पार्ट होता है, विदाउट निडल सिरिंज अर्थात प्लास्टिक की जो पार्ट होता है उसे हम डालते हैं। एंड देन ऑल प्लास्टिक हम रेड बिन में डालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा बिन है, ब्लू बिन। तो इसके बारे में बात करते हैं ब्लू बिन के बारे में। तो ब्लू बिन के अंदर हम कांच की बोतलें डालते हैं, कांच की ट्यूब डालते हैं, फ्लास्क डालते हैं, बीकर डालते हैं, खाली दवाओं के वाइल्स, जो मतलब खाली दवाएँ, मतलब दवाओं को जब दवाई निकाल देते हैं तो वाइल्स से आदि खाली रैपर उसको डालते हैं। एंड कांच की सभी वस्तुएं ब्लू बिन के अंदर ही डाली जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाइट बिन के बारे में। वाइट बिन होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सभी शार्प वस्तुएं, ठीक है, सभी की सभी शार्प वस्तुएं, जैसे सिरिंज की निडल होती है, कैनुला की निडल होती है, टूटा हुआ कांच होता है जो शार्प बन जाता है टूटने के बाद में, ब्लेड होता है, स्केलपेल होता है। एंड देन सभी धारदार वस्तुएं वाइट बिन के अंदर ही डाली जाती हैं। एंड लास्ट है ब्लैक बिन, इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लैक बिन के अंदर है, इस बिन में सभी प्रकार से खाने पीने से संबंधित निकले हुए वेस्ट को डाला जाता है। खाने पीने से संबंधित जैसे हॉस्पिटल के अंदर चाय वगैरह से पीते हैं तो रैपर बचते हैं उसको डालते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें को कचरा उत्पन्न होता है उसको डालते हैं। ये सभी खाने पीने से संबंधित जो कचरा उत्पन्न होता है, सब्जियों फलों के छिलके वगैरह होते हैं, वो ब्लैक बिन के अंदर ही डाले जाते हैं। कागज़ व गत्ते डालते हैं, सब्जियों फलों के छिलके डालते हैं, रद्दी कागज़, अपशिष्ट पदार्थ एंड देन साधारण कचरा इस बिन के अंदर हम डालते हैं। दोस्तों हमारा ये पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा एक चैनल है एम्पर इंस्टीट्यूट, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एम्पर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेडिकल की फील्ड में जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड लाइक शेयर फॉलो कर लेना। धन्यवाद।